हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर फार्मा का प्राइस क्या है, पेपर फार्मा कैसे ऑर्डर करती है और पेपर फार्मा से कैसे कटिंग एंड सिलाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है 38 साइज़ डबल कटर ब्लाउज पेपर फार्मा। और अस्तर का फैब्रिक लिया मैंने 60 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और उसके बाद ये जो डबल कटर ब्लाउज का पार्ट है वो सभी पार्ट को मैं अस्तर का फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और चारों ओर मार्किंग करके मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फार्मा है वो एक साइज़ का 150 करके है। जो सिंपल ब्लाउज़ पेपर फार्मा है वो एक साइज़ का 150 करके है। जैसे सिंगल कटोरी, प्रिंसेस कट, डबल कटोरी और भी है ना सिंपल, वो एक साइज़ के 150 करके है। और जो डिज़ाइन वाला पेपर फार्मा है जैसे मोदी वाला ब्लाउज़ का पेपर फार्मा, सिल्वर सच्ची ब्लाउज़ का पेपर फार्मा, न्यू स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का पेपर फार्मा, मतलब डिज़ाइन वाला पेपर फार्मा है वो एक साइज़ का 200 करके है। और डिलीवरी चार्ज है 100। अगर आप 5 साइज़ लेंगे या 5 से ज़्यादा साइज़ लेंगे तो डिलीवरी फ़ीस आपको फ्री मिलेगा। और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। कैश ऑन डिलीवरी के लिए मुझे मैसेज मत करो। और मैं पार्सल पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ। आपके इधर जो पोस्टल है या पोस्ट ऑफिस है वहाँ से पार्सल आपके घर तक दे के जाएगा, लेकिन वो लोग आपसे पैसा नहीं लेगा, इसलिए मैं पैसा एडवांस में ले लेती हूँ। अगर आप लेना चाहते हो तो डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप है, इसमें मुझे मैसेज कीजिए। आप लोग कॉल करेंगे तो कभी कभी मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काम पे बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ ना, इसलिए कभी कभी रिसीव नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आप लोगों को पेपर फॉर्मा चाहिए तो मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकती है, या आप लोग कॉल भी कर सकती है। मैं फ्री होंगी तो ज़रूर बात करूँगी, लेकिन कॉल से ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो देखो अस्तर का फैब्रिक में मैंने कटिंग कर लिया है। अभी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें कटिंग कर रही हूँ। और जैसे जैसे हमारा फार्मा था ना वैसे वैसे मैंने अस्तर का फैब्रिक के ऊपर रखा है, वैसे वैसे मैंने कटिंग कर लिया है। और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मैं कटिंग करी हूँ। और मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग किया था कि सिलाने में आसानी हो, इसलिए। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। और बैक पार्ट में जो नेक है, नेक में मैं पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, या पाइपिंग भी रख सकते हैं, या सिंपल करके सिलाई करके उल्टा करके भी सिलाई कर सकते हैं, ये आप लोगों का मर्ज़ी। और ब्लाउज जो पेपर फार्मा होता है ना वो साइज़ अलग अलग होता है, लेकिन जो सिलाई है ना वो सेम होता है। सिलाई अलग अलग साइज़ की नहीं होता है। जैसे अलग अलग साइज़ होता है ना, वैसे अलग अलग सिलाई नहीं होते हैं, सिलाई सेम होता है। आप कोई भी अलग अलग साइज़ का पेपर फार्मा लेंगे तो जो सिलाई है ना वो सेम ही होगा। तो देखो मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ। ये है आसान तरीका सिलाई करने का। मैं सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप लोग ना पेपर फार्मा से ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगा, फैब्रिक भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग चाहे तो ज़रूर ले लेना ये पेपर फार्मा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज करके बता भी सकती है, या मुझे फ़ोन करके बता भी सकती है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बता दूंगी। और आप लोगों को ना नेक्स्ट वीडियो पे कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए वीडियो, आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो मैंने नेक में जो पाइपिंग है वो लगा दिया है। अभी मैं बैक साइड में टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच रखना। और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3 इंच, 3.5 इंच या 4 इंच तक रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो दोनों टेकन में इस तरह से दे दूँगी। और जो लोगों ने ना मेरे से पेपर फार्मा लिया है, मैं आप लोगों को जैसे सिलाई दिखा रही हूँ ना वैसे सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट होगा। तो दोनों टेकन दे दिया है। और टेकन देने के बाद देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को इस तरह से दोनों पार्ट एक साथ करना है। और थोड़ा सा नीचे की साइड में तिरछा है वो काट कर लेना है, ये साइड से तिरछा होती है टेकन देने के बाद। तो आप लोग उसके बाद नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसको फिनिशिंग दे देना है। और जो लोग पेपर फार्मा खुद कटिंग करना चाहती है तो वो लोगों के लिए भी मेरी यूट्यूब चैनल पर पेपर फार्मा कटिंग का वीडियो है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और मैं डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर भी कटिंग करके सिलाई करके दिखाया है। आप लोग सीखना चाहती है या वीडियो देखना चाहती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं।
मतलब सिलाई करना कंप्लीट हो गए है, कटिंग तो ऑलरेडी हो ही गया है, सिलाई करना भी कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो मैं सिलाई करूँगी। तो मैंने ना अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया था और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया वो आप लोगों के साथ दिखाया नहीं है, लेकिन आप लोग काट कर लेना, उसके बाद जॉइन करना। तो देखो एक के ऊपर एक कटोरी को मैंने रखा है, उसके बाद मैंने एक सिलाई कर दी है, किनारे किनारे से एक सिलाई कर दिया है। अभी मैं टेकन दे रही हूँ। इसमें ना ऑलरेडी कटोरी शेप आ ही जाती है, तो टेकन का चौड़ाई ज़्यादा देना नहीं पड़ता है। हाफ इंच देंगे तो परफेक्ट होगा, या हाफ इंच कम भी दे सकती है। तो टेकन देने के बाद उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना कटोरी में। तो देखो मैं हाफ इंच मार्जिन रखकर कटोरी में और एक सिलाई कर दिया। तो देखो कटोरी कितना परफेक्ट आई है। उसका शेप है ना आप लोग मतलब अनएक्सपेक्टेड शेप आती है, बहुत ही ज़्यादा शेप आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है फिटिंग। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो देखो ये जो कटोरी है, कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखकर, हाफ इंच मार्जिन देंगे तो हो जाएगा। और ये ना जो कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट है वो जॉइन करते टाइम ज़्यादा खींचना नहीं है। जैसे जैसे पार्ट है वैसे वैसे सिलाई करना। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद और भी दिक्कत आती है। तो देखो अभी कटोरी के साथ दोनों पार्ट जॉइन करना हो गए हैं। 3 पार्ट भी मतलब 3 नंबर जो पार्ट है वो भी जॉइन करना हो गए। उसके बाद नीचे के साइड में जो बेल्ट पट्टी है वो भी मैं लगा रही हूँ, और बेल्ट भी लगाने के टाइम में हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करेंगे तो परफेक्ट होगा। तो हाफ इंच मार्जिन रखकर मैंने बेल्ट को भी जॉइन कर लिया है। अभी जो दूसरा पार्ट है वो भी मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो दोनों पार्ट सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग सिलाई करने के बाद ही चेक कर लेना कि फ्रंट साइड का जो कटोरी का शेप है दोनों का शेप सेम टू सेम आए कि नहीं, और दोनों में मार्जिन सेम सेम रखना। एक में मार्जिन कम रखेंगे, दूसरा में मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो कटोरी छोटा बड़ा हो जाएगा। तो देखो बैक पार्ट से मैं फ्रंट पार्ट का जो लंबा है वो चेक कर रही हूँ। तो जितना है उतना में मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और जब ना मैंने काटिंग किया था तब मैंने फ्रंट साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ये जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए, वही 1 इंच को मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और दूसरा पार्टों में भी मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। बेल्ट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो दोनों पार्टों का जो बेल्ट का पार्ट है वो मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी, और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो ये जो हमारा कटोरी है ना, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना। और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना। जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाए ना उसी की किनारे किनारे पे ऊपर और एक सिलाई कर देना। और आप लोग ना हुक पट्टी का चौड़ाई उतना ही रखना ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। लेकिन मैंने जैसे दिखाया है ना आप लोग वैसे हुक पट्टी लगाना। तो देखना राइट साइड में कटोरी का जो शेप है ना वो परफेक्ट आएगा। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, तो फिटिंग्स भी अच्छा नहीं आएगा। तो अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने लिया है 3 इंच। चौड़ाई में 3 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 3.5 इंच या 4 इंच या आइडिया करके भी ले सकते हैं, या आप लोगों का मर्जी। लेकिन मैं जैसे सिलाई करके दिखा रही हूँ आप लोग वैसे सिलाई करना। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ सिलाई कर लिया है, देखो इस तरह से। और सिलाई करने के बाद नेक का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं चेक कर लेना। अगर नेक का गुलाई का शेप अच्छे आए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर शेप अच्छी नहीं आया है तो राउंड करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो काट कर लेना राउंड करके। उसके बाद नेक में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। तो मैं नेक में भी ये पाइपिंग लगा रही हूँ, और ये जो पाइपिंग है वो मैंने रेडीमेड ऑर्डर किया था ऑनलाइन से, वही यूज़ कर रही हूँ। और ये जो पाइपिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
और ये पाइपिंग लगाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग देख रही हो ना मैं किस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ। तो देखो एक साइड में पाइपिंग लगाना हो गए है और दूसरे साइडों में भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा दूंगी। तो दोनों साइडों में पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए है और हुक जो है ना वो मैं बाद में लगा दूंगी। अभी मैं पिन से सेट कर लिया, इस तरह से पिन से मैंने सेट कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करी हूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है, हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। और दोनों शोल्डर को मैं हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। तो देखो दोनों शोल्डर सिलाई करने कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद दोनों पार्ट को एक साथ रखकर साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी। और जो फिटिंग का सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूंगी। अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर रही हूँ। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। दोनों साइडों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और फ्रंट साइड में ना आप लोग स्लीव लगाने से पहले हाफ इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं चेक कर लेना। तो देखो मैंने तो फॉर्मा में कटिंग किया था, फिर भी लगाने के टाइम में ना कम पड़ गया है, तो कम पड़ गया है, फिर से मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है। अगर आप लोगों का काट है तो कट मत करना, कभी कभी फैब्रिक की वजह से भी कम ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद जो शोल्डर का मिडिल है और ये जो स्लीव है, स्लीव का मिडिल है, वहाँ से स्लीव को जॉइन करना है। और स्लीव को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखकर दोनों स्लीव में रेडी कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप लोग हमेशा वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना, फुल वीडियो वॉच करना, क्योंकि वीडियो की मिडिल में वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कटिंग करना और सिलाई करना छोटा छोटा टिप्स देती हूँ। उसी टिप्स आप यूज़ करके ब्लाउज़ कटिंग एंड सिलाई करेंगे तो देखना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% श्योर। आप लोग इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना, फुल वीडियो ज़रूर देखना। थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के काट करके ऐसे दिखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। तो देखो मैंने दोनों स्लीव जॉइन कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब मैं कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। तो देखना ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। देखो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो देखो दोनों साइडों में फिटिंग करना कंप्लीट हो गए है। और उसके बाद साइड में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है और ब्लाउज़ फिनिशिंग से भी रेडी हुआ है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर रही हूँ और फ्रंट साइड में मैं हुक लगा दूंगी और बैक साइड में मैं डोरी लटकन भी लगा दूंगी। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकती हो। पेपर फॉर्मा से बनाया हुआ है, कितना खूबसूरत हुआ है ब्लाउज़। फिनिशिंग फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुआ है। और आप लोगों को मेरे ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय।